Hello everyone, welcome back. A very good morning to all of you. Today is 15th of April 2026 and आज की इस वीडियो में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आर यू रेडी टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस? Let's start this video. First important question. Susan Coyle has recently become first female army chief of the defense force of which country? Susan Coyle हाल ही में किस देश की रक्षा सेना की पहली महिला प्रमुख बनी है? ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो यहाँ की आर्मी चीफ बनी है, डिफेंस फोर्सेस की आर्मी चीफ फर्स्ट फीमेल बनी है जिनका नाम है सुसान कोयल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अपॉइंटमेंट है और ये जो पोजीशन है कब से संभालेंगी? जुलाई 2026 से संभालेंगी सुसान कोयल एज द फर्स्ट एवर फीमेल आर्मी चीफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर रिसेंट डेटा इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड up to 3.4% in March 2026. Which agency releases the data of retail inflation in India? हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3.4% तक बढ़ गई है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO जो है वो जो एजेंसी है ये रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो रिलीज़ करती है। अभी मार्च 2026 का डेटा आया है जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है 3.4%। और अगर हम फरवरी से कंपेयर करें, फरवरी के डेटा से, तो पहले था 3.21%। और ये डेटा रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि एजेंसी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि NSO कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है एंड इन्फ्लेशन का डेटा जो है रिटेल इन्फ्लेशन का वो कौन सी एजेंसी रिलीज करती है। अगर हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, तो जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेज़र किया जाता है, को यूज़ करके मेज़र किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनकी प्राइस में कितना चेंज आया है। तो इसी चेंज को, प्राइस के चेंज को ट्रैक किया जाता है और इसी इंडेक्स को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जिसको यूज़ करके रिटेल इन्फ्लेशन को देखा जाता है, यानी कि महंगाई को देखा जाता है कि कितनी बढ़ गई है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं। और अगर हम बात करते हैं CPI की, तो जिसमें जो लिविंग चेंजेस हैं, जो हम डेली लाइफ में जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उनकी कॉस्ट को इंडिकेट करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें फूड आ जाता है, फ्यूल, हाउसिंग, सर्विसेज, सभी कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाता है। और जब भी हम WPI की बात करते हैं जिसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और CPI में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, ये दोनों में डिफरेंस है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट पूछा जा सकता है कि जो बेस ईयर है पहले 2011-12 था, जिसको अभी अपडेट कर दिया गया है, रिवाइज किया गया है बेस ईयर को, अब हो गया है 2024। तो इस बेस ईयर को आप लोग ज़रूर याद रखिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, रिटेल इन्फ्लेशन, उसमें फूड की प्राइसेस, जो फूड इन्फ्लेशन है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फूड की प्राइसेस यहाँ पर इंडिया में बढ़ गए हैं मार्च 2026 के डेटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू CM ऑफ बिहार स्टेट ऑफ इंडिया इन 2026? 2026 में भारत के बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सम्राट चौधरी अभी बिहार स्टेट के नए CM इलेक्ट हुए हैं।
तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से नंबर के ये सीएम हैं? क्या नाम है इनका? सम्राट चौधरी। और इनका जो कार्यभार है वो जब अभी जो इससे पहले जो बिहार के सीएम रहे नीतीश कुमार, उनके रेजिग्नेशन के बाद इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question है which among the following statement is are correct regarding सरल AI and AI powered platform which is in news recently? निम्नलिखित में कौन सा कथन सरल AI के संबंध में सही है जो हाल ही में खबरों में रहा एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं they are, it is its primary objective to convert the complex research publications into simple format which is easy to understand for every users. B option, it's developed by Anusandhan National Research Foundation. C option, both are correct, and D option is none of the above. तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। दोनों ही यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं। जो सरल एआई है वो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसको अभी जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन डेवलप करने जा रहा है एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सरल एआई। तो पूछा जा सकता है कि सरल एआई क्या है? ये एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है और इसमें जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ऐसे फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा जो कि कॉमन जो यूज़र्स हैं, जनरल पब्लिक है, उनको पढ़ सके और उनको अंडरस्टैंड कर पाए। तो ऐसा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया कंटेंट के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। किसको? रिसर्च पब्लिकेशंस को। और इसको इस पब्लिकेशंस को इन डॉक्यूमेंट्स को 18 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि जो साइंटिफिक इनोवेशन एंड जो जनरल पब्लिक के बीच का जो गैप है उसको यहाँ पे ब्रिज किया जा सके। सरल एआई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि जो जितने भी रिसर्च पेपर हैं, जो रिसर्चेस हुई हैं इंडिया में, यानी कि अनुसंधान हुए हैं, तो और पेटेंट्स, इनको शॉर्ट वीडियोस, पॉडकास्ट, पोस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि जो जनरल पब्लिक है वो भी इनको समझ पाए और उनके लिए समझना आसान हो पाए। इसके अलावा सोशल मीडिया फ्रेंडली कंटेंट बनाया जाएगा ताकि इसकी वाइडर रीच हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये कंटेंट पहुंच पाए। ये सपोर्ट करेगा 18 लैंग्वेजेस में ताकि इंक्लूसिविटी को यहाँ पे एनहांस किया जा सके। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सरल एआई प्लेटफॉर्म, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है ये। और कौन इसको डेवलप करने जा रहा है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और ऐसा भी अनाउंसमेंट की है किसने? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज रिसेंटली ब्रोकन इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मैराथन नेशनल रिकॉर्ड एट रॉटरडैम मैराथन 2026? रॉटरडैम मैराथन 2026 में हाल ही में भारत का सबसे लंबे समय से कायम मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो जो सावन बारवल, उन्होंने अभी इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मैराथन नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जो अभी एक कंपटीशन हुई थी रॉटरडैम मैराथन 2026 उसमें, और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था 48 ईयर ओल्ड जो रिकॉर्ड था अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया था। जो किसने बनाया था? शिवनाथ सिंह ने। और उसको अभी इंडिया के सावन बारवाल ने ब्रेक कर दिया है। तो काफ़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट है ये। आप इसको याद रखें। एनएन मैराथन रॉटरडैम हुई थी 12 अप्रैल 2026 को। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एदी यादव एजुकेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा जो कि करंट अफेयर्स के कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।